ओम रुद्ररूपेण भैरवाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान शिव जी के पास रख दीजिए। जो भी अच्छा कर्म करते हैं पूजा पाठ आगे लगा देने बच्चों की पंडित जी तुम्हारी एक बात चल रही, ठीक है ना। तो क्यों पड़ती है कि वो हमारी ये पूजा गुरुमुख कहीं भी पहाड़ तो नहीं जा पाओगे, लेकिन बीच समुद्र में जाना है कहीं भी टापू के ऊपर, ठीक है ना। तो हमारी जो दिशाएं हैं 10 दिशाएं, कितनी 10, 4 दिशाएं, 4 कोने, ऊपर आकाश और नीचे पाताल। तो अभी आप पानी के ऊपर जाने वाले हो, फिर टापू पे, ठीक है ना। तो ये 10 दिशाओं में 10 राजा होते हैं। कितने राजा? 10 जितनी दिशाएं उनमें सब अलग अलग नाम के राजा हैं। उन राजाओं से हम किसी भी दिशा में जाएं तो हमको क्या चाहिए? रक्षा और सुरक्षा, ठीक है। तो यहाँ जो हम पूजा पाठ करते हैं उसमें उनको उनसे रक्षा और सुरक्षा मांगते हैं कि हम किसी भी दिशा में जाएं, किसी भी काम के लिए जाएं तो हमारी हर दिशा में रक्षा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ आपको 10 दिशाओं वाले जो देवता हैं उनसे प्रार्थना करना है ना। हाथ में लो, हर व्यक्ति शत्रु कोई बाहर नहीं होता, शत्रु सब हमारे अंदर ही होते हैं। तो अभी आपके जितने शत्रु थे उनका बंधन किया, क्योंकि ये भगवान की पूजा में दिन में खड़ा करते हैं, ठीक है ना। जो शत्रु होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, हमारे अंदर ये शत्रु होते हैं। तो हमको भगवान के पास या हमको कोई अच्छा कार्य करने में कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गणपति नमः। रिद्धि सिद्धि सहिताय ध्यानार्थे आवाहनार्थे अष्टम पुष्पम समर्पयामि भ्यो नमः। गणेश के पास रख दीजिए। देखिए दूसरे नंबर पे गणेश जी की माता का नाम जानते हो क्या है? पार्वती थोड़ी उनकी माता का नाम, उनकी माता का नाम है गौरी। गौरी पुत्र गणेश है, पार्वती पुत्र गणेश नहीं है। और आपकी कुलदेवी कौन है मालूम? तो कालका माता और गौरी, ये कभी दोनों नहीं आती हैं, फिर इनके संग में 14 माताएं और आती हैं, तो कुल 16 माताएं एक साथ में आती हैं। अगर गौरी को बुलाओगे तो 15 माता मैं कुलदेवी की ओर आई, और अगर दोनों को बुलाओगे तो 14 माताएं और साथ में कि हे गौरी माँ, हे कुलदेवी माँ, आप हमारे कुल की हमेशा रक्षा करना और हमारे कुल की हमेशा वृद्धि करते रहना। हम आपको यहाँ याद करते हैं, किस रूप में? लक्ष्मी माता के रूप में, जो लक्ष्मी माता बैठी हैं उनके रूप में। तो यहाँ तो गाइस देखो हमारे घर में पूजा चल रही है, और देखो यहाँ पे ये दोनों फल काट रही हैं। आ जाओ पूजा में शामिल हो जाओ। हाँ, और हमारे बेटे के ऊपर है, आप लोग अच्छे से आशीर्वाद देना। और हाय तो करो।
जो तुम करो। तो प्रसाद काट रही हैं और उधर हॉल में कथा चल रही है। पूरा नहीं बनता। तो ये कलश की जो हम पूजा करते हैं, छोटी सी पूजा से लेकर यज्ञ तक, जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उनमें भी ये कलश की पूजा होती है। तो इसका नाम है पुण्याय वाचन कलश। इसमें हमारे पुण्य अर्जित होते हैं। तो यहाँ आपको एक कलश भगवान से प्रार्थना करना है कि हे कलश भगवान, आप हमारे जीवन में हमारे पुण्यों से परिपूर्ण रहना, कभी खाली नहीं होना। तो हाथ जोड़ करके उनको याद करो और उनसे प्रार्थना करो हर 24 घंटे बैठकर। लेकिन अब 3.5 महीने कोई बैठ नहीं सकता, क्योंकि बिना समाधि के कोई 3.5 महीने नहीं बैठ सकता। तो यहाँ हमको 17 देवता बुलाना पड़ते हैं, तो 33 कोटि देवता आ जाते हैं। कैसे आते हैं वो? चाय लिया, चाय लिया, चाय पीना, चाय लिया। आते हैं ऐसे जैसे तुम्हारे घर के पूजा का नाम जानते हो क्या? पापा बोलते हैं, ठीक है ना? तो कोई भी काम तो नमक ग्रह भगवान कमर दुखन लगी, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। क्योंकि नमक ग्रहों की कृपा कौन है? शिव जी। 9 ग्रह के पिता शिव जी हैं। तो ये टोटल 44 ग्रह हैं। अपन 9 ग्रह अपने याद हैं, लेकिन वेदों में कितने हैं? 44। अभी 4-5 ग्रहों की और खोज हुई है, लेकिन कुल टोटल 44 है। तो यहाँ हमें पूजन हम कितने का करते हैं? 9 ग्रहों का याद करते हैं, उनको ध्यान करते हैं। तो हाथ भूमि चलेंगे क्या? भगवान से भूमि चलेंगे कि हे नमक ग्रह भगवान, हाँ नहीं है वो छोकरा का नहीं लाने की। आप हमारे जीवन में हमेशा भावना बहन नहीं ना निवास करते हो। हमारे शरीर में ये जब क्रूर या माने अशुद्ध दृष्टि करता है तो वहाँ हमारे लिए तकलीफ हो जाती है। तो क्योंकि ये हमारे शरीर में 24 घंटे भ्रमण करते हैं ग्रह, इसलिए हमको ये प्रॉब्लम होती है। वो तो दोबारा बैठे बाबा मामा है। करो कि हे नमक ग्रह भगवान, आप हमारे जीवन में हमेशा सुख शांति और हमारे शरीर को सरस रखना, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं करना। पी ले याद करते हैं तो उनसे प्रार्थना करो। ओम ब्रह्मा मुरारी शुक्रांतकारी भानु शशि भौम सुतौ बुधश्च गुरुर शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम नमो मंत्रादिभ्यो नमः। ध्यान उनको याद करो। हरि ओम ओम हुं हुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकीय महामृतातु ओम स्वाभुवा भू ओम साजुभौ ओम ओम श्री महामृत्युंजयाय स्वाम सदा शिवाय नमः। ध्यान अर्थे आवाहन अर्थे अस्तम पुष्पम समर्पयामि। भगवान शिव जी के पास रख दीजिए। देखिए अब आज के अपने में भगवान कौन है? सत्यनारायण जी। तो अब ये फूल चावल लीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे भगवान सत्यनारायण। ये सत्यनारायण की पूजा क्यों करते हैं मालूम है? बार बार अंदर से विश्वास निकल जाता है, तो ये 2 चीजें देते हैं, सत्य और विश्वास। तो इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हे सत्यनारायण भगवान, आप हमारे जीवन में हमेशा सत्य और विश्वास को बना के रखना, कभी हमारे अंदर से ये बाहर ना जाए। बाद में बना लियो वो इंस्टाग्राम पे डाल रहा था। ध्यान रखे आवाहन रखे अस्तम पुष्पम समर्पयामि। श्री भगवान के चरणों में चावल लीजिए, सब भगवान की प्रार्थना कीजिए। हरि ओम।
अब इनको सबसे पहले इनके पैर धुलाना, एक एक चम्मच जल इनके ऊपर से डालना है, ठीक है ना। हाँ, एक एक चम्मच जल ऊपर से डालना है। पहले गणेश जी शाम सदा शिवाय यहाँ पे भगवान जी को नहलाया जा रहा है। हाथ धुलाना है, तो मन में भावना करो कि हम आपके हाथ धुला रहे हैं, आप इस जल को भोले बाबा को ओम श्री गणपति नमः हत्यो अर्घ जलम समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः हत्यो अर्घ जलम समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः हत्यो अर्घ जलम समर्पयामि। ओम शाम सदा शिवाय नमः हत्यो अर्घ जलम समर्पयामि। अब तीसरी बार भगवान को मधुर मधुर मीठा जल पिलाना है, तो इनको जल पिलाइए। हरि ओम श्री गणपति नमः मोह कमलेशो आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी हाँ हो गई चालू। नमस्ते। आचमनीयम जलम समर्पयामि। ओम जलम समर्पयामि। अब भगवान को एक एक चम्मच जल से स्नान कराना है, तो मन में भावना करो कि हम आपको सारे तीर्थों के जल से स्नान करा रहे हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए। सब भगवानों को एक एक चम्मच जल स्नान के लिए स्नान कराइए। हरि ओम ओम श्री गंगा सुंदर सरस्वती गोदावरी कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका व्यासाख्यात महासुर नदी। को सावन शैम्पू लगाना है भगवान को, तो इनका सावन शैम्पू ये रखा है शैम्पू, तो इससे ये इनको शैम्पू चढ़ाइए। बैठ जा। बैठ। मधुकरराशमायुक्तं पंचामृतं मया नीतं पंचनद्याय स्नानं समर्पयामि। ओम सर्वे देवाय नमः। एक बजे तक तो चालू हो जाए। सर्वभूतानां ओम सर्वे देवाय नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। फिर एक चम्मच जल चाहिए। हरि ओम सुतवाला सुतवालो मणिवालस्ति असुनः श्वेता श्वेताक्षो नित्य करुणायामः अभिष्टानमो रूपापार्यः। ओम सर्वेभ्यो देभ्यो नमः। सुतोदक जल स्नानं समर्पयामि। सुगंधित स्नान कराइए। हरि ओम अभ्यं पुनाते सरस्वती। ओम त्र्यंबकं यजामहे त्र्यंबकं नमः। गुरुवायुर्वन्दनानं त्वरूपीयमहं। ओम सर्वे देवाय नमः। सुगंधित स्नानं समर्पयामि। यो नमः। फिर शुद्ध जल से स्नान कराओ। हरि ओम दोनों कानों पे लगाओ, फिर अपने हृदय पे लगाओ, फिर नाक के पास लगा के खूब लंबी सांस से सुनिए। ओम सर्वे देवाय नमः। निर्माल्यम समर्पयामि। इसमें रख लीजिए, अब इसमें हाथ धो लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्यः। देखिए अभी ये आपको ये फूल लगवाया तो इसका आपको कुछ पता चला क्यों लगवाया? नहीं चला। तो भाई अब इसका पता नहीं चलेगा तो आपको लाभ कैसे मिलेगा? ठीक है कि नहीं? तो इसका लाभ जब ही मिलेगा जब आपको लगवाया ये भगवान का निर्माल स्नान कराया ना, तो उनका जो निर्माल निकला तो वो बहुत पावर वाला होता है। पहले अपनी आंखों से लगाया तो भगवान कि भगवान हमारे जो नेत्र हैं वो आप जैसे हो, थोड़ी बहुत दृष्टि आप हमको अपनी जैसी प्रदान करिए। फिर दूसरी बार मस्तक पे लगाया तो भगवान का जो मस्तक है बुद्धि है वो बहुत पावर वाली होती है, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत बुद्धि आप अपनी हमको प्रदान करो, ठीक है ना। फिर उसके बाद कानों पे लगाया तो जो भगवान सुनते हैं ना ऐसा सुनना हम भी चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम सुन नहीं पाते। जो भगवान सुनते हैं वो हम नहीं सुन पाते। तो भगवान से हमने कामना की कि आप थोड़ी हमारे लिए सुनने की ऐसी शक्ति दीजिए कि जैसा आप सुनते हैं ऐसा हम भी सुन ले रहे हैं।
ठीक है ना। फिर हमने कहाँ लगाया, हृदय में, ठीक है ना। तो भगवान को हमने अपने हृदय में इसलिए लगाया कि भगवान आप हमारे हृदय में थोड़ा बहुत विराजमान रहिए कभी कभी, ठीक है ना। फिर हमने उसको सूंघा, इसको फूल को। तो भगवान के पास जो शुद्ध ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। हम लोग जो वायु लेते हैं इसमें कई प्रकार की गैसें मिश्रित होती हैं। तो भगवान से हम प्रार्थना की कि भगवान जो ऑक्सीजन आप लेते हैं थोड़ी बहुत वो ऑक्सीजन हमको प्रदान करिए। तो इसलिए ये फूल लगाया। तो इसको क्या बोलते हैं, भगवान का निर्माण, जो हमारे अंदर विराजमान हो, थोड़ा थोड़ा उनका अंश आए, इसके लिए अपन ने ये फूल लगाया। अब गणेश जी को, लक्ष्मी जी को हाथ में दीजिए, इनको अच्छे से स्नान कराए, फूल निकाल बीच में को हरि ओम गंगा जलमणवती पकड़ा लो, जलोटा में थोड़ा वहाँ में भगवान को ले लो हाथ में। किनारे से बैठेंगे, टेका टेका भगवान गणेश को पहना दीजिए। इनको वस्त्र पहनाते समय क्या बोल रहा है कि भगवान हम आपको ये वस्त्र पहना रहे हैं, आप हमारी इस संसार के अंदर लोक के अंदर हमारी विद्या को बचा के रखना। हम आपको ये वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, हमसे प्रार्थना कर रहे हैं। हरि ओम सर्वभूतादिके सौम्य लोक लज्जा निवारणी मयोपापादिते दुःखं शत्रुवस्त्रं समर्पयामि नमः। भगवान को पहना दो। भगवान शिव जी को पहना दो। जो भगवान को पहना
ये भगवान श्री के नाम से हम समर्पयामि। एक चम्मच जल को थाली में यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो। हरि ओम कुंकुमं कामनः सत्यं कामयः कामचन्द्रं कुंकुमेनार्चितो जीवः ग्रहाणः परमेश्वरः कुंकुमं समर्पयामि शुभ नमः। फूल से ऐसे सब भगवान को गुलालंचाः शोभाचन्दनलेपचः अभिलेनार्चितो देवः ग्रहाणः परमेश्वरः नीलं च आयुष्यं गुलालं च प्रीतिवर्धनं सिंदूरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतीक। तुम लगाया है कोमल खिड़की लगाया। आर्यो गंधपुष्पमः आर्ये सर्वदेवानां धूपोऽहं प्रचोदयामि नमः। बाएं हाथ में रखो। गेम खेल रहे हैं। अब ऐसे मुद्रा बनाओ और बाएं हाथ से ऐसे पर्दा करो आंखों के आगे और इस मुद्रा को अपने हृदय पे लगाओ। 5 बार ऐसे भगवान को मुद्रा से भोजन कराना है। जब हम बोलें तब ओम प्राणाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम श्री परम करुणेश्वराय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि समर्पयामि यो नमः स्वाहा। एक चम्मच जल छोड़ दो थाली में। मध्य तोयम मधुर जल आचमनीयं समर्पयामि यो नमः। हाथ जोड़ करके एक बार सब भगवानों को याद कर जाइए। हरि ओम। ओम श्री गणपते नमः। सहिताय ओम कुलंबकाय नमः। महालक्ष्मी सहिताय ओम नमग्रादी देवताभ्यो नमः। ओम साम सदा शिवाय नमः। ओम वरुण इत्यादि ब्रह्मण्याय वाचम् अस्तौ प्रक्षालनं समर्पयामि। फिर भगवान का मुख धुलाइए। मुखम प्रक्षालनं समर्पयामि। फिर भगवान को दोबारा से जल पिलाइए। कौन सा जल? मंदाकिनी नदी का। याद करो कि हम आपको मंदाकिनी नदी का मधुर जल पिला रहे हैं, तो भगवान को पिलाइए। मंदाकिनी मधुर जल आचमनीयम समर्पयामि। चम्मच रख दीजिए। अब भगवान के लिए मीठा मीठा रस पिलाना है, ठीक है ना। भोजन के बाद मीठा रस पिलाया जाता है तो भगवान को। तो एक केला ले लो यहाँ से, ये रख लो अपने हाथ से, दोनों रख लीजिए। अब भगवान को मीठा मीठा रस अर्पण करिए। हरि ओम। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रिलोक रक्ष भक्तानां भयं कर्ता त्राता भवानमात् द्वैमातुर कृपा सिंधु खड़मातुर गृजित प्रभु वांछितं वरम देहि विशेष फलदानेन अस्तु। अब इसको अपने ऊपर छांटो ऐसे दोनों फल पकड़ के और बोलो विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। भगवान के पास रख दीजिए। यहाँ रख दो और ये यहीं रख दो सामने। देखो यहाँ भगवान को जब हम ये फल अर्पण करते हैं ना, जीवन में हमेशा सफलता और हमारे जीवन को हमेशा सरस बना के रखते हैं। तो भगवान को हम ये फल अर्पण करते हैं और फिर बाद में क्या होता है, यही फल हमारे लिए प्रसाद रूप में मिलते हैं तो वो वस्तु हमको
प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो भगवान को हमने ये फल अर्पण किया। अब भगवान को यहाँ बीड़ा अर्पण करना है। बीड़ा, बीड़ा जानते हो? ये साड़ी समार पाती हैं बीच में। तो बीड़ा यानी 5 सुपारी लौंग इलायची का बीड़ा लगाया, ठीक है ना। हाँ, तो उसको बोलते हैं बीड़ा, ठीक है ना। तो अब भगवान को ये बीड़ा अर्पण करना है। इसको हाथ पे रखिए। हरि ओम तांबूल पुंजी फलम नागवल्ली दलेर युक्तमं ओम श्री सत्यनारायणाय नमः बीड़ाम समर्पयामि नमः। अब यहाँ भगवान को दक्षिणा चढ़ाना है कुछ, तो अब यहाँ भगवान को दक्षिणा चढ़ाइए। लीजिए, हाथ में रखिए। अब देखिए ये दक्षिणा का, दक्षिणा क्यों चढ़ाते हैं भगवान को? अच्छा भी हाँ, सरता है, सरता के अलग से कहीं। लक्ष्मी जो है 14 शादीशुदा वाली हो गई ना, ठीक है ना, कितने प्रकार की? 14 प्रकार की। तो दक्षिणा जो है 4 प्रकार की। 5 साल से तो मैं अलग से कान कितने पर प्रकार की? 4 प्रकार की। तो 4 प्रकार की जो लक्ष्मी है वो हम कहाँ करते हैं? भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। क्यों कि वो लक्ष्मी हमारे पास ना आए, ठीक है ना। वो लक्ष्मी हमारे पास आ जाती है तो हमको क्या होता है? तकलीफ हो जाती है। और 10 प्रकार की जो लक्ष्मी है वो शुभ लक्ष्मी है। तो यहाँ भगवान को हम ये दक्षिणा अर्पण करते हैं, उनसे बोलते हैं कि भगवान हमारे जीवन में हमेशा 10 प्रकार की लक्ष्मी का भंडार भरा रहे। और जो 4 प्रकार की दक्षिणा नाम की लक्ष्मी है वो आप अपने चरणों में दबा के पास पैसा आ जाता है तो हमारे घर में भी बीमारी चालू हो जाती है, तो वो पैसा भी चला जाता है और उससे डबल भी चला जाता है। तो ये 4 प्रकार की जो लक्ष्मी है उसका नाम है दक्षिणा। तो भगवान से ये प्रार्थना करना है कि ये 4 प्रकार की लक्ष्मी हमारे घर में कभी प्रवेश न करे। आप अपने पैरों के नीचे दबा के रखना। यदि गलती से या भूल से कहीं से आ भी जाए तो भी आप अपने चरणों के नीचे इस लक्ष्मी को दबा के रखना। तो भगवान से ऐसी कामना करिए। हरि ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावशो अनन्य पुण्य फलदमत्तः शांति प्रियक्षमे ओम श्री सत्यनारायणाय नमः चरण कमलेषु द्रव दक्षिणां समर्पयामि। अब हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमने आपकी जो पूजा की है आप इसको स्वीकार कीजिए। यदि हमसे कोई कमी रह गई हो या हमसे कोई वस्तु की भूल हो गई हो तो आप हमको क्षमा कर दीजिए। तो भगवान से क्षमा मांगिए। पान तगे तगे ओम श्री सर्वे देवाय नमः प्रदक्षिणा पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। एक चम्मच जल छोड़ दीजिए थाली में। अनिया पुगलियम प्रियंतां नमः रख दीजिए। अब ये प्रात में चावल लीजिए। देखिए अब आपके पुण्य कहाँ है? उस कलश के अंदर, ठीक है ना। तो 4 सिकोड़ी गाल आपको बैठाना है कलश के ऊपर चारों दिशाओं में, ठीक है ना। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो आपके पास है 4 सिकोड़ी गाल? नहीं होना चाहिए ना, पता क्यों नहीं होना चाहिए? तो देखिए वो सिकोड़ी गाल कैसे हैं? संसार के रहने वाले हैं। वो हमारे साथ रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलचाल करते हैं। तो ऐसे 4 सिकोड़ी गाल हमको बिठाना है। और सबसे पावर वाले होने चाहिए कि कोई हमारे पुण्यों की चोरी ना कर सके। तो ऐसे 4 सिकोड़ी गाल बताओ भैया। 80% हमने उत्तर तुमको बता दिया, उसमें से आपको ढूंढना। तुमको पता ही नहीं अब भाई, हमने उत्तर भी आपको बता दिया फिर भी आप नहीं ढूंढ पाए। दिशा थोड़ी। तो 4 दिशा में तो बैठाना है। अब किनको बैठाना है कि जो हमारे पुण्यों की रक्षा करे? नहीं मालूम। तो आपके साथ कौन कौन रहता है? कौन कौन? हाँ, तो 2 हो गए। कौन? मम्मी और पापा।
तो ये हमारे दो पुण्यों की रक्षा करने वाले हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, ठीक है ना। ये हमारे पुण्यों की रक्षा करते हैं दोनों। अब दो और ढूंढो ऐसे ही इनकी बराबर। जी बैठी दो पीछे बैठी जे। ये थोड़ी तुम्हारे पुण्यों की रक्षा करेंगे, ये तो तुम्हें पुण्य और छुड़ा है। ये तो पुण्य छुड़ाने वाले हैं, भाई और बहन ये छुड़ाते हैं। नहीं, ये भी छुड़ा सकते हैं, ये कभी तुम्हारे पुण्यों की रक्षा नहीं करेंगे। तो कैसे चार चाहिए ना, चार दिशा में चार चाची चाचा कहा जबल जोड़ी क्या लगे, अपनी दिशा की रक्षा करेंगे। तीसरे नंबर पे आते हैं गुरु, ठीक है ना। चौथे नंबर पे आते हैं अतिथि देवो। तो ये चार जो है हमारे पुण्यों की रक्षा करते हैं। और ये चारों एक ही वस्तु देते हैं। तो कौन सी वस्तु देते हैं चारों? नहीं, एक वस्तु देते हैं चारों। कौन सी वस्तु देते हैं? आशीर्वाद, ठीक है ना। तो इन चारों का आशीर्वाद हमको चाहिए, ठीक है ना, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे वेदों में लिखा है न मातो पर देवता, माता से बड़ा संसार में कोई देवता नहीं, ठीक है ना। पिता कैसा होता है? प्रार्थना ऊपर जो दूसरा हाथ रखो और उस नारियल के ऊपर टच करो और जो दोनों के ऐसे चलाओ और बोलो ओम बम वरुणाय नमः। ओम बम वरुणाय निकरा नहीं थे। इनका करने नहीं दे रही। देखो गाय माता ठाड़ी हमारे गेट पे, आप लोग दर्शन कर लो। और आज पूजा भी है घर में, तो आप लोग सब आशीर्वाद देना हमारे बेटे को। तो देखिए यहाँ भी आपको कहाँ भेजा हमने मालूम है? समुद्राय किसके पास? समुद्र में कौन से भगवान रहते हैं? कौन से भगवान रहते हैं? हाँ, तो अभी आपको विष्णु भगवान के पास भेजा हमने। कैसे भेजा? मन से मछली बन करके भगवान के पास हम जाएं तो समुद्र के अंदर कैसे जाएंगे? मछली बन करके। तो कौन सा मंत्र बोल करके जाना पड़ता है? ओम बम वरुणाय नमः। इस मंत्र को बोल करके जाना पड़ता है, तब हम भगवान के पास पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। तो ये माने हमारी ये पूजा पूरी हुई। अब राइट हाथ में ये चावल है, ब्रह्मलोक है और पितरलोक है। पितरलोक में हमारे कौन रहते हैं? हाँ, पितृदेव, ठीक है ना। तो ये कहाँ होता है? सिर के ऊपर, ठीक है ना। अब हम तो सिर के ऊपर उनको याद करो, उनको ऐसे याद तो बिस्किट खाया। तो पितरलोक हमको 3 वस्तुएं देते हैं। कितनी? 3 वस्तुएं। वो देवता नहीं देते, अगर देवता देंगे तो वो कुछ समय के लिए देंगे, लेकिन पितरलोक जो देते हैं वो अखंड देते हैं। अगर वो हमसे प्रसन्न होते हैं तो वो वस्तुएं हमको देते हैं, और अगर वो हमसे नाराज हो तो हम कहीं भी किसी भी देवता के पास सिर पटक पटक के परेशान हो जाएं, लेकिन हमको वो वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? जब तक वो प्रसन्न नहीं होते तब तक नहीं मिलती। तो सबसे पहले हमको पितरलोक क्या देते हैं? संतति। संतति यानी संतान। ये चावल ऊपर छोड़ दीजिए आकाश में ऐसे, आप 1 चम्मच जल छोड़िए उस थाली में। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः अर्घं समर्पयामि। 1 चम्मच चल करके स्नान करना पड़ते हैं। अगर हम खड़े हो जाएं तो मुंह के भर उस जल में गिर जाएंगे, इतनी तेज गति से वो जल वहाँ घूमता है और बाहर कहीं नहीं जाता है तो अंदर ही अंदर कहाँ पहुँचता है? प्रयागराज किले के अंदर वो गंगा जी पहुँचती है, तो उनको ही अपन कहते हैं सरस्वती। तो वो ही अंदर से गंगा जी और यमुना जी में मिलती हैं, तो वहाँ संगम कहलाता है। तो ये ऐसा तीर्थ है, इस तीर्थ में किसी समय की बात है कि 88,000 ऋषि सोमवती अमावस के दिन उस गंगा में स्नान करने के लिए पधारे हुए थे।
जैसे ही 88,000 ऋषियों ने उस गंगा जी में स्नान किया और स्नान करके किनारे पर आए तो उनको सामने से सूत नाम के महर्षि खड़े हुए दिखाई दिए। तो जैसे ही महर्षि उनको दिखाई दिए तो उन्होंने उनको दंड प्रणाम किया और उनको एक ऊंचा सिंहासन बनाकर उस पर बैठा दिया। उनका दिव्य स्वागत सत्कार किया और सारे ऋषियों ने हाथ जोड़ करके महर्षि से एक ही प्रश्न किया कि हे महर्षि, आगे घोर कलयुग आने वाला है। इस कलयुग में जो भी मनुष्य जन्म लेकर आएगा वह मनुष्य वेदों के नियमों का पालन नहीं करेगा, भगवान की तपस्या और जब तक कुछ नहीं करेगा, जिसके कारण वह मनुष्य जो भी कर्म करेगा उस कर्म को करने से उसको जो भी पीड़ा दुख प्राप्त होगा वह उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए हे श्रेष्ठ, अनेक योनियों से जन्म लेकर आए हुए हैं, वो अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित हो रहे हैं। तो नारद मुनि बहुत परोपकारी ऋषि हैं। कैसे हैं? परोपकारी, क्योंकि वो केवल परोपकार ही करते हैं और उनको कोई काम है ही नहीं। तो वो इसलिए सारे लोगों में भ्रमण भी करते हैं। तो जैसे ही वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि सब लोग दुखी हो रहे हैं, तो मन में सोच विचार करने लगे कि ऐसा कोई उपाय त्रियतन मुझको प्राप्त हो जिसके द्वारा इन सारे मनुष्यों का कष्ट दूर हो। तब नारद जी ने मन में बहुत विचार किया, लेकिन उनको कोई उपाय नहीं मिला। केवल उनके मन में क्या विचार आया कि मुझे वैकुंठ धाम चलना चाहिए, वहीं पर कुछ न कुछ उपचार मिल जाएगा। तो नारद मुनि सबसे तेज चलते हैं, उनके बराबर कोई तेज नहीं चल पाता, ना कोई देवता, ना कोई ऋषि, ना कोई राक्षस उनके बराबर तेज नहीं चल पाता। तो उनके पास कौन सी गति है चलने की? नारद मुनि कौन सी गति से चलते हैं बताओ, नहीं है मालूम? तो नारद मुनि अपने मन की गति से चलते हैं। कौन सी गति? मन की गति। मन की गति कैसी? कि नारद मुनि ने मन में विचार किया कि मुझे वैकुंठ धाम जाना है, मृत्यु लोक से वैकुंठ धाम पहुंचने के लिए। तो 1 सेकंड में पहुंच गए वो वहां। 1 क्षण माने 1 सेकंड, ठीक है ना? अगर वहां से उन्होंने मन में विचार किया गया मुझे कैलाश पर्वत शिव जी के पास जाना है, तो वहां से भी 1 सेकंड में वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है ना? नारद मुनि लाखों किलोमीटर 1 सेकंड में पहुंचते हैं। कहीं भी जाना है तो उनका 1 ही क्षण में पहुंचने का होता है, उतने में पहुंच जाते हैं। मन में जैसे ही विचार किया और पहुंच गए वहां। तो जैसे ही नारद मुनि ने अपने मन में विचार किया तो 1 क्षण मात्र में वैकुंठ धाम पहुंच गए। वहां पर जाकर देखते हैं कि भगवान अपनी सैया पर विराजमान है। तो भगवान की सैया काय की है? शेषनाग की। तो भगवान अपनी सैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनकी सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही नारद मुनि पहुंचे और उन्होंने जाकर भगवान के दर्शन किए तो भगवान की उनको 4 भुजाएं दिखी। भगवान की कितनी भुजाएं हैं? 4। एक भुजा में भगवान सुदर्शन चक्र लिए थे, एक भुजा में भगवान गदा धारण किए थे, एक भुजा में भगवान शंख धारण किए थे, एक भुजा में भगवान की में पद्म चिन्ह बने हुए थे। तो उस भुजा से भगवान तीनों लोकों का पालन पोषण करते हैं। जिसमें पद्म चिन्ह है, केवल एक ही भुजा से भगवान तीनों लोकों का पालन पोषण करते हैं। भगवान हमेशा गले में
वैजयंती पेड़ के दानों की माला को धारण करते हैं। तो भगवान की उस माला का नाम है वैजयंती माला। भगवान हमेशा नीले और पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो भगवान के वस्त्रों का नाम क्या है? नीलांबर और पीतांबर। भगवान हमेशा क्षीर सागर में निवास करते हैं। क्षीर यानी दूध, दूध वाले समुद्र में निवास करते हैं। इसलिए भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है? दूध जैसा निर्मल है। जब नारद मुनि भगवान के इतने सुंदर रूप को देखते हैं तो हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति प्रार्थना करने लगते हैं और कहने लगते हैं, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकती है। आपका नारद मुनि कहने लगे, हे भगवान, मृत्यु लोक में जो अनेक योनियों से मनुष्य जन्म लेकर आए हुए हैं वह अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन सारे मनुष्यों का कष्ट थोड़ा सा प्रयत्न करने पर कैसे दूर हो सकता है। तब भगवान कहने लगे, हे नारद मुनि, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। यह सत्य नारायण भगवान का व्रत है। जो भी मनुष्य इस व्रत को इस पृथ्वी के ऊपर करेगा वह यहाँ के सारे सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा। तब नारद मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, इस व्रत को करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? इस व्रत को करने के लिए क्या क्या विधि विधान करना पड़ता है? और इस व्रत को किस किसने किया है? विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान कहने लगे, हे नारद मुनि, इस व्रत को करने वाला दुख सुख से मुक्त हो जाता है, निर्धन धनी हो जाता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। यह व्रत सब स्थानों पर विजय को प्राप्त कराने वाला होता है। भक्ति और श्रद्धा से, माने इस व्रत को हमारे अंदर जब भक्ति जागृत हो जाए और हमारी पूर्ण श्रद्धा बन जाए कि हमको भगवान का व्रत पूजन करना है, तो भक्ति और श्रद्धा से किसी भी दिन, इसके लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, जिस दिन हमारे अंदर ये दोनों चीजें आ जाए उसी दिन भगवान का हमको पूजन कर देना चाहिए। किसी भी दिन सत्य नारायण की प्रातः काल में स्नान करके माने उस दिन हमें सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। वो सत्य नारायण की प्रातः काल स्नान करके अपने भाई बंधुओं को बुलाना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए कि आज हमने भगवान सत्य नारायण का पूजन रखा है, आप भगवान की प्रसादी में उपस्थित हो जाइए। उनको बुलावा करना, भगवान को अर्पण कर दे। माने ये पदार्थ सब सारी चीजें इकट्ठी करके और कैसा बनाना है, भोजन करनी हो। तो पहले क्या था मालूम है? पहले ये गेहूं नहीं चलता था, पेड़ा भी नहीं चलते थे, चीनी भी नहीं थी पहले, चीनी बाद में बनी, ठीक है ना। तो पहले जो भगवान का प्रसाद बनता था तो उसकी याद भी यादगार है। कौन सी यादगार? पंजीरी। पंजीरी अपन जब तक भगवान को अर्पण ना करें तब तक हमारी भगवान की पूजा अधूरी होती है। तो पहले पंजीरी बनाई जाती थी, पहले गेहूं नहीं था तो 60 नाम का एक गेहूं था, उसी के आटे को
घी में सेक करके और गुड़ मिला करके पंजीरी बनाई जाती है। पंचामृत तो आज भी बनाया जाता है, उस समय भी बनाया जाता था। तो पहले भोजन नहीं कराया जाता था, किसी को भोजन नहीं बनाया जाता था, केवल प्रसाद ही दिया जाता था। प्रसाद कितना दिया जाता था कि वो प्रसाद को ही खा करके तृप्त हो जाए, उसकी भूख मिट जाए। फिर पंजीरी रख दी जाती थी, उसी में पंचामृत दिया जाता था। तो इतना प्रसाद बनाया जाता था और वही सबको वितरण किया जाता था। तो यहाँ कथा में आया है कि सारा पदार्थ भोजन योग्य बना करके भगवान को अर्पण कर दे रहे। जब भगवान की पूजा पूर्ण हो जाए तब अपने सारे भाई बंधुओं को महाराज सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं और आगे की कथा कहता हूँ। महाराज सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं और आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले समय में एक उल्कामुक नाम का बड़ा बुद्धिमान राजा था। बहुत सत्य बोलने वाला और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन वह राजा वन में जाता था और गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उस राजा की रानी कमल के समान मुख वाली और सती स्वाधी थी। एक दिन राजा ने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर अपनी रानी के साथ मिलकर तुंगभद्रा नदी के तट पर महाराज सूत जी कहने लगे कि साधु वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ कर दी और अपने नगर की ओर चलने लगा। उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर सायंकाल हो गया तो नाव को समुद्र के किनारे पर ठहरा कर नित्य कर्म करने लगा। उसी समय में भगवान सत्यनारायण ने एक दंडी साधु का वेश बनाया। भगवान ने कैसा वेश बनाया? दंडी साधु का। दंडी साधु जानते हो कैसा होता है? केवल लंगोटी लगाता है और एक डंडा कंधे पर रखता है। तो उस समय लोगों की ऊंचाई कितनी थी मालूम है? 10-11 फुट अच्छे से पूजा करत मंदिर में, ठीक है ना? तो साधु वैश्य भगवान ने जो है दंडी छोटा वाला बहुत अच्छे से पूजा करत बोले रहा। और उस साधु वैश्य के पास जाकर पूछने लगे कि हे साधु वैश्य, तुम्हारी इस नौका में क्या भरा हुआ है? तो साधु वैश्य हंस करके कहने लगा, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नौका में फूल पात भरे हुए हैं। तो साधु वैश्य ने भगवान से झूठ बोल दिया। क्यों बोल दिया? वो लाठी को देखकर कि अगर मैं सत्य बोलता हूँ तो 2-4 लाठी खाना पड़ेगी और ये सब माल लूटने जाएंगे, ठीक है ना? तो उसने तो बचाव के लिए बोला, लेकिन भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो साधु वैश्य ने जब ऐसा बोला तो भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाएगा। ऐसा कह करके कुछ दूर जाकर भगवान बैठ गए। जैसे साधु वैश्य ने नित्य कर्म किया और नाव की तरफ देखा कि नाव जल से ऊंची उठी हुई है, तो पहले उसमें जब सोना चांदी पैसा था तो वो जल के समतल थी, और जैसे ही फूल पात आए तो वो नाव हल्की हो गई और जल से ऊपर उठ गई। तो साधु वैश्य ने जब नाव की तरफ देखा कि नाव जल से ऊंची उठी हुई है तो भारी आश्चर्य करने लगा। जैसे ही नाव के पास में पहुंचा और नाव के अंदर जाकर देखा कि नाव फूल पात से भरी हुई है,
तो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही मूर्छा खुली तो भारी शोक करने लगा। तब उसका जमाई कहने लगा, आप शोक ना करें, ये तो दंडी भगवान का श्राप है, आप उनसे झूठ बोले हैं, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनकामना पूर्ण हो जाएगी। जमाई के ऐसे वचनों को सुनकर साधु वैश्य दौड़ करके दंडी भगवान के पास पहुंचा और बड़ी भक्ति भाव से नमस्कार करके कहने लगा, मैंने जो आपसे झूठ बोला था, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कह करके महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान कहने लगे, हे बाणक पुत्रो, तू मेरी पूजा से विमुख हो चुका है, इसलिए मैं तुझे बार बार दंडित कर रहा हूँ। तब साधु वैश्य कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित होकर के सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि आपके रूप को नहीं पहचान पाते हैं, तो मैं अज्ञानी कैसे पहचान सकता हूँ। जब भगवान किसी के पास जाते हैं तो कैसे जाते हैं? वेश बदल करके, कोई उनको पहचान नहीं पाता है। तो ऐसे ही ये साधु वैश्य के पास पहुंचे थे। तो जब साधु वैश्य ने ऐसा कहा कि आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। जय। हाँ, जाके अंदर कुंडा मंगा लो, थोड़े पीछे वो अपनी आसन ले लो, उसकी आसन से ले हाँ, विशाल को बुला। माइन माइन इसको उधर ले लो। छोर में बार बार उठना पड़ा ना। विशाल इधर आ विशु। वो हवन कुंड दे दो। हवन कुंड नहीं पापा, नहीं पाप माँ अंकल वहाँ पे दरिया है। अग्नि भगवान को ध्यान करो, अग्नि कुंड मध्य आवाह्यामि स्थापयामि ओम अग्नि नारायणाय नमः। आकाश मार्गे आवाह्यामि स्थापयामि चावल को छोड़ दीजिए आकाश में। अग्नि नारायणाय नमः। हवामहि प्रियाणां स्वाहा देवतेगुं हवामहि मेघीनां स्वाहा हवामहि वसो मम आहं जानीमातुं याति गर्वधम्माः। ओम श्री गणपते नमः। बुद्धि सिद्धि सहिताग्रह निर्यम निवेदयामि समर्पयामि जो नमः स्वाहा। डाल दीजिए उसमें 2 बार घी डालो। ओम श्री गण गणपतये नमः स्वाहा। ओम गण गणपतये नमः स्वाहा। अब इनको ऐसे सबको दे दो, ऐसे पकड़ो और उसमें थोड़े डुबा दीजिए। चलो ये इनको छोड़ रहा देखो 2 लोगों डालना है और एक इधर से करके वो कटोरी में पानी रखा, एक बूंद लौटा करके वहाँ पहले यहाँ डालना है 2 और फिर एक बूंद यहीं से उसमें डाल के फिर दूसरी आहुति करना है। ठीक है ना?
हाँ ऐसे कह दे, उसमें डाल के दो बूंद, ज्यादा नहीं देना, ठीक है ना? दो बूंद एक बूंद उसमें डाल, फिर दूसरी हरि ओम आदि मेरा मृतम पंचाय तेनो देवो जाति भवनानि तस्यन्यः ओम भूर्भुवः स्वः सूर्याय नमः स्वाहा। बस ये ऐसे पलट दे ऊपर, बांग डुबाने नहीं है, ऐसे ऊपर से ही डालना है, बस जैसे यहाँ डाल के और फिर ये बूंद उसमें जैसी की तो हाल यार ये बूंद जाया करेगा, उसमें डुबाया मत करे पानी में, ठीक है ना? चलिए आगे जी आगे करो। ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा, ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा, ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा, ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा। और कम डालो, और कम। हाँ ओम भूर्भुवः स्वः चंद्रमसे नमः स्वाहा, ओम 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 भौमाय 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 नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा, ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा। उसमें डुबाना नहीं है, हाँ ये चला रहा है, उसमें कर देंगे वो पानी। ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ऊपर से ऐसे ऊंची हाथ कर एक बूंद डालना है, उसमें टच नहीं करना। हाँ ओम शुक्राय नमः स्वाहा, 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 ओम सम शनिश्चराय 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 नमः स्वाहा, ओम रमराहवे नमः स्वाहा, ओम रमराहवे नमः स्वाहा, ओम रमराहवे नमः स्वाहा, ओम रमराहवे नमः स्वाहा, ओम क्रम केतवे 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 नमः स्वाहा, ओम ईश्वराय नमः स्वाहा, ओम ईश्वराय नमः स्वाहा, ओम ईश्वराय नमः स्वाहा, ओम ईश्वराय नमः स्वाहा, ओम उमायै नमः स्वाहा, ओम उमायै नमः स्वाहा, ओम स्कंदाय नमः स्वाहा, ओम स्कंदाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम इंद्राणी नमः स्वाहा, ओम इंद्राणी नमः स्वाहा, ओम अग्नये नमः स्वाहा,
अग्नये नमः स्वाहा। ओम यमाय नमः स्वाहा। ओम यमाय नमः स्वाहा। ओम यमाय नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण, अब उसमें नहीं डालना है, ओम श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। 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 ओम श्री सत्यनारायणाय नमः सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री 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 सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। अब आप लोग खड़े हो जाइए। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। हवन करना है। सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायणाय सब भूमि घूमता दशांगुलम। ओम ओम श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। 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 ओम श्री सत्यनारायणाय नमो नमः स्वाहा। चलिए दूसरा वेद बुला लो। और कौन रह गए हैं? सत्यनारायण भगवान को पहले हाथ जोड़ो। हरि ओम सैततीरिका गोगा सैत्राता सैत्रपादाभ्यः सब भूमि भूमतये दशांगुलम। ओम श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान चालू करो सत्यनारायण भगवान का। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। ये सब जगह हम डाला चाहते हैं कि ये जगह डाल रहा है। जय डाल दो को जय डाल दो यशवा। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। 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 ओम श्री सत्यनारायणाय नमः प्रार्थना करो। हरि ओम नमो महादेवाय सततम नमः प्रातिष्ठाय राय नियता काम ये में चामुंडा ये कुल ये नमो नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। कुलदेवी के नाम का हवन करना। ओम श्री स्वाहा। ओम ये चामुंडा
चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। पूरी लगाओ, ये पूरी लो, मामले से शुगर रखो, ये पूरी शुगर रखो, और वही वर्ड का ये चम्मच खाने दे दो, थोड़ी सी आधी चम्मच है, ये पूरियां करो, तीनों लो, हाँ, ये यार प्योर दाल हरि ओम जयंती मंगलाकारी दुर्गारी सर्वाणी दुर्गा नमस्ते स्वाहा नमस्ते ओम भूर्भुवः स्वः यै ह्रीं क्लीं चामुण्डायै ओम कुल अम्बकायै नमः स्वाहा। दो बार गीता ओम कुलदेव्यै नमः स्वाहा। ओम कुलदेव्यै नमः स्वाहा। और कुलदेव तन के नाम में खुले रोजे पूरी हरि ओम नमः संभवाय च नमः मयो भवाय च शिवाय च सिद्धराय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः ओम सर्वेभ्यो कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। चलिए हवन करो। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। 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 अपने गाँव के कीर्तन के नाम का हवन करो। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। 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 अब यहाँ के स्थान देवतन को हवन करो। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। 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 एक चम्मच जल पको। हरि ओम सर्वे आवाहि के साथ निरुपायाम अहम ग्रहत होमम करते। अब जो है 28 साल की जन्म करने के समय रख लीजिए। चलिए ये आपको शुक्र में लीजिए। ओम अग्निवायु सूर्यभ्यो नमः स्वाहा। 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 स्वाहा। ओम ज्ञानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। इक्लोयम मधुर्यथात्मनि समर्पयामि जो नमः। अब आप दोनों इसमें आपको भी
आप घी आहुति करना, आप उसमें से ओम प्राणाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। की जय। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। नहीं ये नहीं देना, उधर से बाद में देना। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।